बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद अली। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वफाकी वजीर फवाद चौधरी की नाअहली की दरख्वास्त से खारिज। सियासी मामलात अदालत की मुदाखलत के बगैर हल किए जाएं। अदलिया की जानिब से मुंतखब नुमाइंदों की नाअहली करार देना इंसाफ के मुनाफी है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदम एतमाद के लिए हमारे 3 MNAs को पैसों की ऑफर की गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात का दावा, कहते हैं बोलियां लगना शुरू हो गई। उनमें जुर्रत है तो कल ही अदम एतमाद लाएं, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होने देंगे। फवाद चौधरी ने पीका एक्ट पर फुल बेंच बनाने और सबका नुक्ता नजर सुनकर फैसला करने का मुतालबा कर दिया। पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में FIA को पीका कानून के सेक्शन 20 के तहत गिरफ्तारियों से रोक दिया। अवामी नुमाइंदों के लिए तो हद तक इज्जत कानून होना ही नहीं चाहिए। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। दरख्वास्त पर मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल तलब। हुकूमत इत्तेहादी MQM का पीका ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने मुतनाज़ ऑर्डिनेंस पर वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। कहते हैं स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर की गई तरामीम से मुत्तफ़िक नहीं। बिला ज़मानत गिरफ्तारियों और फेक न्यूज़ की तशहीर से ना होने से मुल्क में बेचैनी फैल रही है। आसिफ अली जरदारी अपोजिशन को मनाने में मसरूफ। PDM में शामिल जमातें सच्चे दिल से एक दूसरे के साथ नहीं। पीपल्स पार्टी रहनुमा एहतसास एहसन का पार्टी कायदीन को PDM पर एतमाद ना करने का मशवरा। कहते हैं सबसे ज्यादा फेक न्यूज मरियम नवाज के पास होती हैं। ऑपोजिशन के पास नंबर गेम ही पूरी नहीं। ओपोजिशन आवाम नहीं इक्तदार के लिए तड़प रही है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सियासी मुखालिफिन पर तनकीद। कहते हैं अदम एतमाद की बातें करने वालों को एक दूसरे पर एतमाद नहीं। शिकस्त खुर्दा नासिर की कोई कामयाबी हासिल नहीं होगी। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी रहमान मलिक 70 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। कोरोना के बायस निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे। सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ समेत दीगर सियासी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। आसिफ अली जरदारी कहते हैं रहमान मलिक की मुल्क के लिए खिदमात नाकाबिले फरामोश है। और दुबई में म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर का इफ्तिताह। म्यूजियम को 4000 मेगावाट शमसी तवानाई से चलाया जाएगा। फ्यूचर म्यूजियम सेहत, तालीम, तवानाई, ट्रांसपोर्ट और स्मार्ट स्टेटस समेत मुतअद्दिद शोबों में तख्लीकी लेबॉर्ट्रीज पर मुश्तमिल है। युशर्रिफुना दावत साहिब समू शेख मोहम्मद बिन राशिद अल। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और विफाकी वजीर फवाद चौधरी की नाअहली की दरख्वास्तें खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फवाद चौधरी की नाअहली की दरख्वास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि ये दोनों केसेस मुंतखब नुमाइंदों से मुतल्लिक हैं और दोनों को इनके अवाम ने मुंतखब कर रखा है। जब अवाम ने मुंतखब कर रखा हो तो अदालतें क्यों मुदाखलत करें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर आज सियासी जमातें चाहें तो सोशल मीडिया ठीक हो जाएगा। अपने फॉलोअर्स को कहें बदतमीजी ना करें, नफरत अंगेज मवाद ना फैलाएं। अदालत का कहना था कि फिर आप कहते हैं हमारी अदालतें 139 नंबर पर हैं। ये रेटिंग अदालतों की नहीं होती, गवर्नेंस सिस्टम की होती है। बादअज़ा अदालत ने आसिफ अली जरदारी और वफाकी वजीर फवाद चौधरी की नाअहली की दरख्वास्तें खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA के प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के सेक्शन 20 के तहत गिरफ्तारियों से रोक दिया है। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह ने PFUJ की जानिब से पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील आदिल अजीज काजी ने अदालत में दलाल दिए। आदिल अजीज काजी एडवोकेट ने अदालत में दलाल देते हुए कहा कि 17 फरवरी को सेनेट का सेशन खत्म हुआ। 18 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास था। इजलास को सिर्फ इसलिए मुलतवी किया गया कि ये ऑर्डिनेंस लाया जा सके। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि FIA पहले ही SOPs जमा करा चुकी है। SOPs के मुताबिक सेक्शन 20 के तहत किसी शिकायत पर गिरफ्तारी ना की जाए। SOPs पर अमल दरामद ना हुआ तो DG FIA और सेक्रेटरी दाखिला जिम्मेदार होंगे। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि अवामी नुमाइंदे के लिए हद तक इज्जत कानून होना ही नहीं चाहिए। इस मौके पर अदालत ने पीका एक्ट में सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिया और PFUG की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। नाजरीन, हुकूमती इत्तेहादी जमात MQM पाकिस्तान से मुतल्लिक रखने वाले वफाकी वजीर अमीनुल हक ने मुतनाज़ पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस पर वज़ीर आज़म इमरान खान को खत लिख दिया और कहा कि पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ एहतजाज की आवाज़ सुने, ये तरामीम ऑर्डिनेंस फौरी वापस लें। आपको बताएं कि वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक ने मुतनाज़ पीका तरमीमी एक्ट पर लिखे गए खत में कहा है कि वज़ीर आज़म इस एक्ट पर मीडिया और सोशल सोसाइटी से मुशावरत शुरू करें। हम तरामीम से मुत्तफिक नहीं क्योंकि इसमें स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया गया। अमीनुल हक ने खत में लिखा कि बुनियादी हुकूक के खिलाफ ऐसे कवानीन की हिमायत किसी सूरत नहीं कर सकते। इत्तेहादी हैं लेकिन आवाम के बुनियादी हुकूक के लिए जिदोजहद करने वाली तंजीम से ताल्लुक हमारा है। तरामीम ऑर्डिनेंस हुकूमत की अवामी हिमायत के लिए खतरा है, आज़ादी इजहार राय के खिलाफ है। वफाकी वजीर ने कहा कि उम्मीद है वज़ीर आज़म सहाफ़ी तंजीमों स्टेक होल्डर से मुशावरत से नई तरामीम जारी कराएंगे। अब आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट की तरामीम को वफाकी हुकूमत के सामने उठाने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन एक्ट में तरामीम के मामले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें इलेक्शन एक्ट की तरामीम को वफाकी हुकूमत के सामने उठाने का फैसला किया गया। ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से वफाकी हुकूमत को खत इरसाल किया जाएगा। इलेक्शन तरामीम आइन और कानून की खिलाफ वर्जियों की निशानदही की जाएगी, जबकि इजलास में इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों से भी मुशावरत का फैसला किया गया। इलेक्शन कमीशन जल्द इलेक्शन एक्ट तरामीम ऑर्डिनेंस के हवाले से सियासी जमातों का इजलास तलब करेगा, जिसमें इलेक्शन एक्ट तरामीम पर सियासी जमातों की राय और मुशावरत ली जाएगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने 24 घंटों में अदम एतमाद की तहरीक लाने का चैलेंज कर दिया। वफाकी वजीर बराए इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने कहा है कि आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ के अदम एतमाद के लिए बोलियां लगा रहे हैं। हुकूमत के 3 MNAs को अदम एतमाद के लिए पैसों की पेशकश की गई। फवाद चौधरी ने इल्ज़ाम आयद किया कि 2 बड़े सौदागर मुलाकातों में अरकान की खरीदारी के लिए अपना इतना हिस्सा तय कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की हॉर्स ट्रेडिंग पर गहरी नजर है, ऐसा होने नहीं देंगे।
पीपल्स पार्टी रहनुमा और मारूफ कानूनदान एतजाज अहसन का कहना है कि फेक न्यूज और गलत खबर में फर्क है। ये कानून ठीक है, कोई चीज साबित हो ना हो सके तो जरूरी नहीं कि वो फेक न्यूज हो जाती है। आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एतजाज अहसन ने कहा कि नून लीग फेक न्यूज के कानून से डरती है। ये कानून ठीक है, सहाफ़ी को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। एतजाज अहसन ने कहा कि सहाफ़ी की खबर गलत खबर हो सकती है लेकिन फेक न्यूज़ नहीं। इस कानून को लाने से नीयत लगती है कि ये मुखालिफिन को दबाने के लिए है। उन्होंने कहा कि कानून सिर्फ खुद साख्ता खबर पर होना चाहिए। पीका कानून सही जाविये से ना देखा तो इसका खत इस्तेमाल हो सकता है। पीपल्स पार्टी रहनुमा का मजीद कहना था कि पीका ऑर्डिनेंस का असल मकसद हुकूमत को भी नहीं पता है। एतजाज अहसन ने मजीद कहा कि पीडीएम में शामिल जमातें सच्चे दिल से एक दूसरे के साथ नहीं। पीपल्स पार्टी रहनुमा एतजाज अहसन ने पार्टी कायदीन को पीडीएम पर एतमाद ना करने का मशवरा दे दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अपोजिशन आवाम के लिए नहीं इक़्तिदार के लिए तड़प रही है। कभी इस्तीफ़ों के खाली नारे, इन्हें हर महाज पर नाकामी का सामना करना पड़ता है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि 3.5 बरस के दौरान अपोजिशन ने इंतशार की सियासत की। ये नहीं चाहते कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुल्क आगे बढ़े। अब अपोजिशन ने अदम एतमाद का शोशा छोड़ा हुआ है। अपोजिशन के पास नंबर गेम ही पूरी नहीं, ये अदम एतमाद क्या लाएंगे। उस्मान बुज़दार का कहना था कि अपोजिशन का अदम एतमाद का ख्वाब हमेशा ख्वाब ही रहेगा। हसन खवर ने कहा है कि अपोजिशन के मेल मुलाकातें सिर्फ मीडिया की शाहसुर्खियां बनने के लिए हैं। अपोजिशन की कश्ती बीच मंझधार में फंस चुकी है, अपनी साख बचाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। आपको बताएं कि तर्जमान पंजाब हुकूमत हसन खवर ने अपने बयान में कहा है कि पीडीएम और पीपल्स पार्टी में आज भी एक दूसरे पर एतमाद का फुकदान है। अदम एतमाद का शोशा छोड़कर अपनी अपोजिशन ने अपने लिए गड़ा खोद दिया है। हसन खवर का कहना था कि कप्तान के सिपाही जमकर बीच पर खेल रहे हैं। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी डर कर उस्मान बुज़दार के साथ खड़े हैं। अपोजिशन के पंजाब में अदम एतमाद के ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ऑस्ट्रेलिया के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में मजमूई इलाकाई सिक्योरिटी बिलखसूस अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने ताल्लुकात को अहमियत देता है। ISPR के मुताबिक ऑस्ट्रेलवी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स ने पाक फौज की पेशा वाराना महारत को तस्लीम किया और उन्होंने अफगान सूरत हाल पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में खित्ते में अमन और सिक्योरिटी की कोशिशों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इयादा किया गया। कौमी एहतसाब ब्यूरो के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ जिसमें 20 इंक्वायरीज की मंजूरी दे दी गई। इजलास में साबिक डायरेक्टर पाकिस्तान रेलवे मोहम्मद इशफाक खान, महकमा जंगलात खैबर पख्तूनख्वा और रुकन बलूचिस्तान असम्बली गौराहम भगटी समेत दीगर शामिल हैं। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने कहा कि नैब का ईमान करप्शन फ्री पाकिस्तान है। नैब एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा है। मैगा करप्शन के मुकदमात, मनी लॉन्ड्रिंग, जाली अकाउंट्स, आमदन से ज़ायद सासेजात समेत दीगर मुल्जिमान को कानून के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुंचाना अव्वलीन तरजीह है। अब आपको बताएं कि एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, शाहिद रफ़ीक, ताहिर बिशारत चीमा के खिलाफ
नोड्रियोस पावर प्लांट रेफरेंस खारिज कर दिया। एहतसाबात ने नोड्रियोस पावर प्लांट रेफरेंस खारिज करते हुए रेफरेंस पर तमाम कार्रवाइयां खत्म कर दी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने बरियत की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। वजीर जेल खानाजात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। फयाजुल हसन चौहान ने अपने जारी करदा एक बयान में कहा कि इस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का इंटरनेशनल सियासत में एक अहम दौरा करना रूस जा रहे हैं। अदम एतमाद के हवाले से एक तूफान बर्पा हो गया है। उन्होंने कहा कि कल मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात होगी। आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान से कहा है कि आप मीडिया में जाकर बात करें कि पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च ना करे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कराची में मजीद फायर स्टेशन कायम करने का फैसला किया है। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने सेंट्रल फायर ब्रिगेड को दौरा किया। साबिक सेनेटर यूसुफ बलोच, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर अफजल जैदी, पीपल्स पार्टी के रहनुमा खलील हूद, शकील चौधरी और अफसरान भी उनके हमरा मौजूद थे। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने स्कूल खाना प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर के बाद अब इस्लामाबाद में भी सरकारी स्कूल्स में स्टूडेंट्स को लंच दिया जाएगा। इस्लामाबाद के 100 स्कूल्स में 25,000 बच्चों को रोजाना की बुनियाद पर खाना दिया जाएगा। वजीर तालीम शफकत महमूद ने स्कूल खाना प्रोग्राम का इफ्तिताह तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मैं अल्लाह वाले ट्रस्ट का बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसे इदारे हमारे लिए मशअल राह है। नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रहमान मलिक इंतकाल कर गए। वो इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में कोरोना के बायस वेंटिलेटर पर थे और सेहतियाब ना हो सके। उन्हें फेफड़ों का आर्जा भी लाहक था। साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक 1951 में सियालकोट में पैदा हुए। कराची यूनिवर्सिटी से MSc शुमारियात और PhD के एजाजी डिग्री हासिल की। FIA के सरबराह में रहे। रहमान मलिक को उनके बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सितारा जुर्रत और निशान इम्तियाज से नवाजा गया। बुलेटिन में अब कुछ बात करें आलमी वबा कोरोना वायरस की, तो मुल्क में सियासी रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी के सेनेटर रहमान मलिक के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। आसिफ अली जरदारी कहते हैं रहमान मलिक की मुल्क के लिए खिदमत नाकाबिल फरामोश हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हुकूमती और सियासी जिम्मेदारियों को रहमान मलिक ने हमेशा बेहतरीन तरीके से निभाया है। सूबाई वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि सेहत कार्ड मुल्तान डिवीजन में फाल हो चुका है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नर्सिंग के साथ साथ मेट्रोफ्री कॉलेज में भी बना रहे हैं, जबकि 31 थिएटर्स निश्तर के एलुमनाइज में बहाल करवाए जाएंगे। सूबाई वजीर का कहना था कि निश्तर अस्पताल में शॉर्ट कोर्सेज और डिप्लोमा भी शुरू किए जा रहे हैं। अब आपको बताएं कि कोरोना से अमवात में फिर इजाफा होने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 43 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 30,096 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1232 नए केसेज रिपोर्ट हुए। मुल्क में 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेज की शरह 2.95% रिकॉर्ड की गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाले वैक्सीन शुदा मुसाफिरों के लिए बोर्डिंग से पहले PCR टेस्ट की शर्त खत्म कर दी। आपको बताएं कि NCOC के मुताबिक 12 साल से ज्यादा उम्र के गैर वैक्सीन शुदा अफराद के लिए PCR टेस्ट की शर्त लागू रहेगी। बैरून मुल्क से आने वाले तमाम मुसाफिरों के लिए मुकम्मल वैक्सीन शुदा होना लाजमी होगा। 12 साल से कम उम्र बच्चों को लाजमी वैक्सीनेशन से इस्तिस्ना होगा।
चेयरमैन ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 1 मार्च से फिर पेट्रोल महंगा होने का इंदिया दे दिया है। कौमी असम्बली के कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम का इजलास हुआ। इजलास के दौरान गैस स्कीमों पर काम ना होने पर नून लीगी मेंबरान ने गुस्से का इजहार किया। सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीजन ने कहा कि गैस स्कीम्स पर आयद पाबंदी को हटाने पर गौर किया जाए। आने वाले हफ्तों में LNG की किल्लत से मुतल्लिक सवाल के जवाब में सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने बताया कि हमारे 2 LNG कार्गोज मनसूख हुए थे, जिनमें से एक कार्गो का बंदोबस्त कर लिया गया है, लेकिन इसका टेंडर महंगा मिला। चेयरमैन ओगरा मसरूर खान ने 1 मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का इंदिया देते हुए कहा कि 12 हफ्तों में तेल की जो कीमत बढ़ी है इसकी नज़ीर नहीं मिलती। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में एक बहुत कम हुई है। खजाने में जो पैसे आए हैं वो कमज़ोर माइनर्स हो रहे हैं। कीमतें बढ़ेंगी, इसका बोझ आवाम पर पड़ेगा। नाजरीन, प्रोफेसर ऑफ मैस कम्युनिकेशन डॉक्टर मेहदी हसन सितारा इम्तियाज तवील अलालत के बाद 85 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। सोगवारान में अहलिया रक्षंदा हसन, बेटे, नवासे, भाई, भांजी, भांजे और हजारों तलबा शामिल हैं। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। अब आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और डॉक्टर अमजद साकिब की दावत पर बलूचिस्तान से फलाही तंजीमों का वफ़द 3 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गया। इस मौके पर उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया। आपको बताएं कि गवर्नर हाउस में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर महमूदुल हसन, डॉक्टर इमरान मुर्तज़ा, एहसानुल्लाह वकास, मुनीज़ मोइन, अबू बकर सिद्दीक और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर गवर्नर पंजाब का कहना था कि हम मुश्किल की इस घड़ी में लोगों की मदद का अज़म बुलंद रखे हैं। पंजाब डेवलपमेंट नेटवर्क ने कोरोना वबा के दौरान मुस्तहिकीन के घरों में मास्क, राशन और माली इमदाद फराहम की। PDN ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें तकरीबन 200 फलाही तंजीमें शामिल हैं, जिसका मकसद है कि उनकी फलाह बहबूद को यकीनी बनाया और हर सूरत मदद फराहम करना है। गवर्नर पंजाब ने वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बलूचिस्तान में भी इस तरह का नेटवर्क बनाएंगे जो PDN का फॉलो करें। इस वफद में हमीदुल्ला काकड़, हुसैन हसरत, अकबर खान अचकजई, रशीदा शाह, आदिल जहांगीर और दीगर शामिल हैं। वफद के अरकान का कहना था कि बलूचिस्तान में पानी और सेहत का बड़ा मसला है, वहाँ काम करने की ज़रूरत है और हम यकीनन अच्छा काम कर सकते हैं। गवर्नर हाउस लाहौर में बलूचिस्तान से आए फलाही तंजीमों के वफद में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने तारीफी इस्नाद तकसीम की। इस इकदाम का मकसद उनके हौसला अफजाई करना था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रेड विंग के 9 मुंतखब ओहदेदारों की हलफ बर्दारी की तकरीब का एहतमाम किया गया। सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर शेख इम्तियाज महमूद और मुसर्रत जमशेद चीमा की खसूसी शिरकत। तफसीलात कामरान अली की रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मुंतखब ट्रेड विंग के ओहदेदारों की हलफ बर्दारी की तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें बतौर मेहमान खसूसी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब मुसर्रत जमशेद चीमा और सदर लाहौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख इम्तियाज महमूद ने की। ताजर बरादरी की कसीर तादाद ने शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ताजर रहनुमा मलिक आतिफ वहीद का कहना था कि आज लाहौर की ताजर बरादरी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एतमाद का इजहार किया है। इंशाअल्लाह बल्दियाती इंतखाबात में भी जीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यकीनी है। इस मौके पर आल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रेड विंग के सदर हाजी ताहिर नवीद, चेयरमैन अंदरून शहर लाहौर बोर्ड जुल्फकार अली गौरी, वाइस चेयरमैन अंदरून शहर रफीक सिद्दीकी और सदर बाजार से ताजर रहनुमा हाजी टोनी जवेद भी मौजूद थे।
मैंने हमेशा ही देखा है कि ताजर बरादरी जो है वो बड़ी मोहब्बत का इजहार करती है। मैं जिस भी मार्केट में गया हूँ बहुत ज़बरदस्त मुझे रिस्पॉन्स मिला है। और आज ख़ास तौर पे जो हाजी जवेद साहब और ताहिर साहब जो है इन्होंने मुझे बड़ा एक यहाँ पे वार्म किस्म का वेलकम दिया एज ए प्रेसिडेंट लाहौर PTI। मैं इनका बहुत रिपोर्ट आपने जानी। अब आपको बताएं कि लाहौर शहर में डकैती की वारदातों में मुसलसल इजाफा। डाकू सरेआम शहरियों को गन पॉइंट पर लूट कर फरार हो गए। पुलिस खामोश तमाशाई बन गई। थाना में SHOs की गैर मौजूदगी। शहरी मुकदमा दर्ज करवाने के लिए ख्वार होने लगे। इसी बारे में मजीद जानेंगे। टेलीफोन लाइन पर मौजूद है हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर। ये वसीम साबिर, आगाह कीजिएगा, क्या मामला है? अब देखें, अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में डकैती की वारदात में दिन ब दिन इजाफा देखने में नजर आ रहा है। आज की अगर बात करें तो शादरा के इलाका में 4 डाकुओं ने जो है वो शहरी को गन पॉइंट पर लूटा और फरार होने में कामयाब हो गए, जबकि शहरी जो है डाकुओं से मार भी खाता रहा। डाकुओं ने गन पॉइंट पर पहले उसका मोबाइल फोन और नकदी छीनी। उसके बाद जो है वो मोबाइल फोन छीनने के बाद जो है वो वहां से फरार हो गए। फिर यही जो डाकू थे जो नवाकोट के इलाका में चले गए और वहां पर भी डकैती की वारदात की और शहरी को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। लेकिन पुलिस की जानिब से ताहाल अभी तक जो है वो मुकदमा नहीं दर्ज किया गया। जबकि मैं बताता चलूं कि शहर लाहौर में जो है वो सीनियर पुलिस अफसरान की तवज्जो जो है वो डकैती की वारदात से हट गई है। इसलिए जो है वो शहरी जो है वो बेयारो मददगार सड़कों पे घूम रहे हैं और उनको सरेआम लूट लिया जाता है। आज जो है वो 2 डकैती की बड़ी वारदातें हुई जिसमें जो है वो शहरियों को लाखों रुपए से महरूम कर दिया गया। लेकिन ताहाल मुकदमा अंदराज की बात की जाए तो जो है वो शहरी थाना गए, लेकिन वहां पर पुलिस मौजूद ना होने की वजह से मुकदमा भी दर्ज नहीं हो सका। जबकि DIG ऑपरेशन का कहना था कि क्रिकेट टीम की मैच की जो सिक्योरिटी जो है वो टॉप प्रायोरिटी पे देखी जा रही है, इसलिए लाहौर की सड़कों पर पुलिस मौजूद नहीं है। डॉल्फिन और पीरू की गाड़ियां भी जो है वो PSL मैच पर जो है वो मसरूफ है और शहर लाहौर के जो रिहायशी है वो बेयारो मददगार सड़कों पे जो है वो घूम रहे हैं। जब चाहे डाकू इनको गन पॉइंट पर लूट कर जो है वो फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप हमें आगाह कर रहे थे। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। आपको बताएं कि जना अस्पताल में इमरजेंसी के बाहर खातून की ने रिक्शे में बच्चे को जन्म दे दिया। माँ और बच्चा दोनों की हालत बेहतर है। लवाहिकीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि हम मदद के लिए पुकारते रहे, अस्पताल का अमला ना पहुंचा। दूसरी जानिब डॉक्टर्स का कहना है कि खातून इस वक्त घर से निकली जब हालत तशवीशनाक थी। खातून को पहले ही अस्पताल पहुंच जाना चाहिए था। खातून और बच्चा दोनों की हालत बेहतर है। रिक्शे में बच्चे की पैदाइश अस्पताल देर पहुंचने की वजह से हुई। कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन से पाकिस्तान केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द में खालिद आराई, गुफरान मुश्तबा, सईद शाह और कामरान ज़ाहरी शामिल थे। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर कराची सैयद जवाद मुजफ्फर भी मौजूद थे। रहनुमाओं ने कमिश्नर कराची को केबल ऑपरेटर्स के मसाइल और बिलखसूस के इलेक्ट्रिक की जानिब से केबल की तारें पोल से हटाने से मुतल्लिक आगाह किया। कुछ अर्सा कबल कमिश्नर कराची की मौजूदगी में केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन और के इलेक्ट्रिक के दरमियान मामला तय पाए थे। वफ्द ने मुआहदे पर अमल दरामद कराने का मुतालबा करते हुए कहा कि कराची शहर में पोल्स पर केबल की तारें काट दी जाती हैं, जिससे केबल ऑपरेटर्स को बहुत नुकसान हो रहा है। मुल्क में 1 लाख से ज्यादा अफराद का केबल के रोजगार से वाबस्ता हैं। इस मौके पर कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन ने केबल ऑपरेटर्स रहनुमाओं को मसाइल के हल की यकीन दहानी करा दी। अब आपको बताएं कि सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर ईस्टर्न सर्कल जुल्फकार अली बलोच की हिदायत पर तमाम डिवीजन में सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद हुआ। लाइन स्टाफ को हिफाजती इकदामात के साथ काम करने की हिदायत कर दी गई है।
आपको बता रहे हैं कि सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ईस्टर्न सर्कल जुल्फकार अली बलोच की हिदायत पर तमाम डिवीजन में सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद हुआ। लाइन स्टाफ को हिफाजत इकदामात के साथ काम करने की हिदायत की गई। आपको बताएं कि सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ईस्टर्न सर्कल जुल्फकार अली बलोच की हिदायत पर तमाम डिवीजन में सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद हुआ। लाइन स्टाफ को हिफाजत इकदामात के साथ काम करने की हिदायत की गई। वज़ीर आला पंजाब शिकायत सेल लाहौर डिवीजन ज़ैन अहमद शेख की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर शेख इम्तियाज़ महमूद और जनरल सेक्रेटरी ज़ुबैर अहमद खान न्याजी के एजाज़ में इशाइये का एहतमाम किया गया। इस बारे में मज़ीद जानते हैं अपने रिपोर्टर साकिब भट्ट की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर शेख इम्तियाज महमूद, जनरल सेक्रेटरी जुबैर अहमद खान न्याजी और वज़ीर आला पंजाब शिकायत सेल लाहौर डिवीजन ज़ैन अहमद शेख के एजाज में मलक जहां ज़ेब अवान की तरफ से न्यू ऑफिसर कॉलोनी लाहौर कैंट में इशाइये का एहतमाम किया गया, जिसमें PP 156 और 157 के कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर सदर तहरीक इंसाफ शेख इम्तियाज का कारकुनान से खिताब करते हुए कहना था कि इस बार बल्दियाती इंतखाबात में एक कारकुन ही कारकुनों के इलेक्शन लड़ने का टिकट देगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ कारकुनान की जमात है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी जुबैर अहमद खान न्याजी का कारकुनान को कहना था कि सब तैयारी करें, बल्दियाती मैदान तहरीक इंसाफ का है। बल्दियाती टिकटों के फैसले बाहमी माशवरत से किए जाएंगे। महंगाई के हवाले से बात करते हुए जुबैर खान न्याजी ने कहा कि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हुई है। हम पिछली हुकूमतों की करप्शन की सजा भुगत रहे हैं। इंशाअल्लाह हम अपने लीडर वजीर आजम इमरान खान की क़ियादत में अवाम की तमाम मुश्किलात को हल करेंगे। आज पाकिस्तान में हेल्थ कार्ड के जरिए आम आदमी भी अपना इलाज प्राइवेट अस्पताल में करवा सकता है। इशाइये में सियासी व समाजी शख्सियत मलक फैसल EME सोसाइटी और मोहम्मद अबू बकर चेयरमैन ताजन इत्तेहाद ग्रुप लाहौर के डायरेक्टर जनरल औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कुरान एंड सीरत स्टडीज का दौरा। इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग की तज़ीनो आराइश पर पेशरफ्त तेज करने की हिदायत जारी कर दी। मजीद जानते हैं सलमान शाह की रिपोर्ट में। डायरेक्टर जनरल औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कुरान एंड सीरत स्टडीज में 43वीं आयमा व खुतबा कोर्स का दौरा किया। शुरकाए कोर्स से खिताब करते हुए ताहिर रजा बुखारी का कहना था कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कुरान एंड सीरत स्टडीज़ को फाल बनाने के लिए इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग की तामीर व ताज़ीम के दीगर अमूर पर पेशरफ्त जारी है। इंस्टीट्यूट के मकासद और ज़ेर अल्तवा मामलात और मुस्तकबिल के मनसूबाजात पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए तमाम जुमला वसाइल बोरेकार लाए जा रहे हैं। सहमाही तरबियती कोर्स 7 फरवरी 2022 से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कुरान एंड सीरत स्टडीज़ में जारी है, जिसमें तमाम मसालक उलमा इकराम शरीक है। इस मौका पर शुरकाए कोर्स ने महकमा औकाफ व मजहबी अमूर पंजाब की तरफ से कोर्स के बेहतरीन इंतजामात को खूब सराहा और इस अमर का भी अदा किया कि महकमा औकाफ की इस इल्मी काविश को मजीद जारी व सारी रहना चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद नुमान के साथ सलमान। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने अदालतों में आए साइलिन के लिए दरख्वास्त खान का इफ्तिताह कर दिया। साइलिन और ज़रूरतमंद अफराद 30 रुपये में खाना खा सकेंगे। आपको बता रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने अदालतों में आए साइलिन के लिए दस्तरखान का इफ्तिताह कर दिया है। साइलिन और ज़रूरतमंद अफराद 30 रुपये में खाना खा सकेंगे। आपको बताएं कि लाहौर में डिप्टी कमिश्नर की जानिब से बड़ा इकदाम सामने आया है। अदालतों में आए साइलिन के लिए दस्तरखान का इफ्तिताह कर दिया गया। साइलिन और ज़रूरतमंद अफराद 30 रुपये में खाना खा सकेंगे। DIG ऑपरेशंस लाहौर डॉक्टर आबिद खान के हुक्म पर SP सिविल लाइन सफदर रजा काजमी की हिदायत पर पुलिस इन एक्शन। शालीमार पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए मालियत की पतंगे और डोरे बरामद करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजिम अरसा दराज से शालीमार के इलाके में पतंग बनाने की फैक्ट्री में जानलेवा सामान तैयार करता था। दूसरी जानिब सीनियर पुलिस अफसरान का कहना है कि पतंगबाजी खूनी खेल है। पंजाब हुकूमत की जानिब से पतंगबाजी पर सख्त पाबंदी आयद की गई है। कानून के हाथ में लेने वालों से आहानी हाथों से निपटा जाएगा।
लाहौर सर्विसेज अस्पताल की ओपीडी की सीवरेज लाइन बंद हो गई। अस्पताल की तीसरी और 5वीं मंजिल में वार्ड में सीवरेज का पानी जमा हो गया, जिसके बाद मरीजों और उनके अहले खाना भी मुश्किलात का शिकार हैं। MS आमिर मुफ्ती ने नोटिस ले लिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अदनान की रिपोर्ट में। सर्विसेज अस्पताल में ओपीडी के 5वीं मंजिल पर पानी के ओवरफ्लो होने के मामले का नोटिस लेते हुए MS आमिर गफूर मुफ्ती साहब ने मौका पर पहुंचकर फौरी मुतलका डिपार्टमेंट के एहलकारों से मुकम्मल तौर पर सिस्टम बहाल करवा दिया और 24 घंटों में इसकी रिपोर्ट भी तलब कर ली। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक 5वीं मंजिल के किचन में मरीजों के लवाहकीन की तरफ से बर्तन धोने की वजह से अचानक वाश बेसिन बंद होने की वजह से पानी ओवरफ्लो हो गया। नाजरीन, प्रोफेसर ऑफ मैस कम्युनिकेशन डॉक्टर मेहदी हसन सितारा इम्तियाज तवील अलालत के बाद 85 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गए। सोगवारान में अहलिया रक्षंदा हसन, बेटे, नवासे, भाई, भांजी, भांजे और हजारों तुलबा शामिल हैं। इस हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। डॉक्टर मेहदी हसन बाय बाजू के सहाफ़ी, मीडिया मौरिख, बिकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में सहाफत और इब्लाग आमा के डीन और पंजाब यूनिवर्सिटी में मैस कम्युनिकेशन के प्रोफेसर थे। उनका तदरीसी करियर 50 साल पर मुहित था। डॉक्टर मेहदी ने इंसानी हुकूक कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरपर्सन के तौर पर खिदमात सर अंजाम दी। वो पाकिस्तान के मुमताज मवासिलाती माहिरीन में से एक थे जो सियासी तज्जिया में महारत रखते थे। पाकिस्तान के चंद मीडिया तारीखदानों में से एक डॉक्टर मेहदी हसन टीवी न्यूज चैनल्स और रेडियो स्टेशंस के बाकायदा मुबस्सिर और पैनलिस्ट थे। डॉक्टर मेहदी हसन ने तारीख, सहाफत, इब्लाग आमा और सियासी जमातों पर बहुत सी किताबें तसनीफ की। उनकी किताब दी पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ने निहायत मकबूलियत हासिल की। एक तवील अरसे से इंसानी हुकूक के कारकुन और पाकिस्तान गवर्निंग काउंसिल के इंसानी हुकूक कमीशन के रुकन डॉक्टर मेहदी हसन ने सहाफत के मौजू पर बहुत से मकाले लिखे और मुतअद्दिद सेमिनार्स में शिरकत की। बतौर सहाफी डॉक्टर मेहदी हसन ने पाकिस्तान प्रेस इंटरनेशनल के सब एडिटर और रिपोर्टर के तौर पर खिदमात सर अंजाम दी। वो 5 मरतबा पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ओहदेदार मुंतखब हुए। सहाफत में उनकी खिदमात को सराहते हुए उन्हें 2012 में सदर पाकिस्तान ने सितारा इम्तियाज से भी नवाजा। बुलेटिन में यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि लाहौर के मुकामी होटल में माहौलियाती आलूदगी की रोकथाम के हवाले से सेमिनार मुनक्किद हुआ। सूबाई वजीर एजाज आलम का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान पहले रोज से ही माहौल को साफ सुथरा रखने पर जोर दे रहे हैं। तफसीलात शेख जाफिर की रिपोर्ट में। लाहौर के मुकामी होटल में माहौलियाती आलूदगी की रोकथाम के हवाले से सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसके मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर इंसानी हुकूक और अक़लियती अमूर एजाज आलम ऑगस्टन थे, जबकि दीगर मेहमानों में पार्लिमानी सेक्रेटरी इंसानी हुकूक सरदार महिंदरपाल सिंह, चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी मसरत जमशेद चीमा, पार्लिमानी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर नदीम कुरैशी, हिंदू MPA
बुवेस्टर MPA बुशरा भट्ट, वाइस चेयरमैन PHA हाफिज ईशान और रीजनल डायरेक्टर अदारा इस्तेकाम शरकती तरक्की शाहनवाज खान ने शिरकत की। जबकि लाहौर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से मुंसलिक तलबा की जानिब से अवामी चार्टर ऑफ डिमांड भी पेश किया गया। चार्टर ऑफ डिमांड में हुकूमत से मुतालबा किया गया कि लाहौर में मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से एमरजेंसी का नफाज किया जाए, प्लास्टिक बैग्स पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाकर इको फ्रेंडली बैग का इस्तेमाल लाजमी बनाया जाए, पाकिस्तान एनवायरमेंटल काउंसिल का क़याम यकीनी बनाया जाए, स्मोक वगैरह की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, माहौलियात को निसाब का हिस्सा बनाया जाए। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन जर्नलिज्म डिपार्टमेंट की सरबराह डॉक्टर फायजा लतीफ ने भी सिफारिशात पेश की। इस मौके पर तालबा और तलबा ने पार्लियामेंटेरियंस और दीगर मेहमानों से सवाल जवाब भी किए। सूबाई वजीर एजाज आलम का सेमिनार से खिताब करते हुए कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पहले रोज सही माहौल को साफ सुथरा रखने पर जोर दे रहे हैं। अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखना हम सबका फर्ज है, जबकि माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा। हम सबको आलूदगी फैलाने वाले नासर की उसलाशिकनी करना होगी। अपने बच्चों को पौधों की हिफाजत बारे आगाह करना वक्त की अहम जरूरत है। उनका मजीद कहना था कि आलूदगी कंट्रोल करने में मीडिया का किरदार बहुत अहम है। अवाम में आगाही मुहिम और पब्लिक सर्विस मैसेज को आम करना होगा। तहरीक इंसाफ वो वाहिद हुकूमत है जिसने माहौलियाती आलूदगी को सीरियस लिया। बदकिस्मती से माजी में इस पर कोई खास काम नहीं हुआ। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी मसरत जमशेद चीमा का कहना था कि पहली मरतबा कोई हुकूमत आलूदगी को जुर्म करार देने जा रही है। हम सबको मिलकर अपने आने वाली नस्लों के लिए माहौल को साफ करना होगा। इस सिलसिले में लाहौर में 10 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं। इस मौके पर पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से सेमिनार के शुरा को यकीन दिलाया गया कि चार्टर ऑफ डिमांड को असम्बली के फॉरम पर मुनशियात के आदी अफराद की तादाद में तेजी से इजाफे के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। मुस्लिम लीग नून के रुकन सादिया तैमूर की जानिब से जमा कराई गई करारदाद के मतन में कहा गया है कि ज्यादा नौजवान तबका मुनशियात का इस्तेमाल कर रहा है। लाहौर में अहम शाहराहों और नहर पर मुतअद्दिद जगहों में नौजवान सरेआम नशा आवर अशिया का इस्तेमाल करते हैं। नौजवान तबके को मुनशियात का आदी होना बाइस तशवीश है। मुतालबा है कि मुनशियात के आदी अफराद के लिए फौरी बहाली सेंटर्स कायम किए जाएं और मुनशियात के आदी अफराद की जहनी सलाहियत को बढ़ाने और तरबियत के लिए फौरी पॉलिसी तैयार की जाए। बुलेटिन में अब कुछ बात करेंगे आलमी खबरों की। तो यूरोपीय ममालिक ने रूस की मईशत पर हमला कर दिया। बरतानिया ने 5 रूसी बैंकों के असासे मुंजमद कर दिए। बोरिस जॉनसन ने 3 रूसी अरबपति शख्सियात पर सफरी पाबंदियों का ऐलान भी किया है। जर्मनी ने रूस के साथ नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन मंसूबा रोक दिया। यूरोपीय यूनियन ने रूसी पार्लियामेंट के तमाम अराकीन पर पाबंदी आयद कर दी। रूस की अमरीकी डॉलर तक रसाई रोकने और दरामदाद पर पाबंदी भी गौर की जा रही है। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने टेलीविजन खिताब में कहा है कि रूस ने बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। अमेरिका ने रूस के 2 बड़े मालियाती इदारों पर पाबंदियां आयद की। इन इदारों में WEB और रूस का मिलिट्री बैंक शामिल है। बाइडन ने रूसी मईशत की कुछ हिस्सों को बैनुल अक़वामी मालियाती निज़ाम से मुनक़ता करने का ऐलान किया। पुतिन के करीबी सियासतदानों और उनके खानदान के खिलाफ मजीद पाबंदियां भी मुतवक्की हैं। चीन ने यूक्रेन के मामले पर तशवीश का इजहार करते हुए फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील कर दी है। चीन के वजीर खारजा वांग यी ने यूक्रेन के मामले पर तशवीश का इजहार करते हुए तमाम फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने और बातचीत के जरिए इख्तलाफात को हल करने की अपील की है। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि यूक्रेन में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दूसरी जानिब रूस ने यूक्रेन अमन मुआहदे से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। यूक्रेन की कौमी सलामती कौंसिल ने मुल्क में कौमी एमरजेंसी नाफिज करने की मंजूरी दे दी। खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेनी पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद मुल्क में एमरजेंसी नाफिज होगी। एमरजेंसी नाफिज होने के बाद दस्तावेजात की जांच पड़ताल और गाड़ियों में तलाशी में इजाफा हो जाएगा। सिक्योरिटी काउंसिल के आला ओहदेदारान का कहना है कि मंसूबे के तहत यूक्रेन में हंगामी हालात का निफाज 30 रोज के लिए होगा, जिसमें मजीद 30 रोज की तोसीक की जा सकेगी।
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के अबूरी कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड का कहना है कि पाकिस्तान के पास बहुत अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। शाहीन अफरीदी बहुत बेहतर हो रहे हैं। हमारे पास भी अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। दोनों टीमों के माबैन अच्छा मुकाबला होगा। एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने कहा कि पाकिस्तान रवानगी से कबल हमने तमाम प्लान्स पर अपना काम मुकम्मल कर लिया है। पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस देख रहे हैं, इनसे बहुत सी मालूमात मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि हमने बुनियादी चीज़ों पर काम मुकम्मल किया है। ट्रेनिंग पिचेस और घास वाली पिचेस पर जहन में है। हमारा स्क्वाड मुतवाज़िन है। कंडीशंस के मुताबिक हमारे पास ऑप्शंस हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।